पनवारी कांड की यादें इससे जुड़े लोगों के लिए बेहद ही खौफनाक हैं। उनको उघाड़ना हमारा मकसद कतई नहीं है। और जहाँ एक आगरा को जो दलितों की राजधानी कहते हैं, उसके सम्मान को ठेस पहुंची है, उसका सम्मान तितर-बितर हमारी जगह गांव के गांव जो है हथियारों से लैस होकर के पनवारी पर चले आ रहे थे और फायरिंग कर रहे थे। दबिशें दी जा रही थी, क्या नाम है, बाबूलाल को गिरफ्तार करने के लिए। तो मैंने पूछा, मैं कहाँ हैं, तो लोगों ने कहा कि वो तो सुमन जी के मिल जाएंगे आपको। अच्छा, ये सब बाबूलाल जो है, चौधरी बाबूलाल सुमन जी क्या मिल जाएंगे। वही एक घटना थी जिसकी वजह से बाबूलाल एक नेता के तौर पर उभरे और एक सवर्ण नेता के तौर पर उभरे, एक जाटिक नेता के तौर पर उभरे। अगर देखा जाए कि कोई दलित नेता ऐसा नहीं रहा इस पर पूरे कांड में, क्योंकि जो मजबूती के साथ दलितों के साथ खड़ा रहा, यही नहीं आप दलितों के प्रति उनकी हमदर्दी होती तो शुरू से लेकर के उस केस को मजबूती के साथ लड़ते। रामजीलाल सुमन तो पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे, मंत्री भी रहे, परंतु उन्होंने पूरी तरह से जो है उसको जो है बस वहाँ हाजिरी दिखा करके, अपना चेहरा दिखा करके छोड़ दिया था। उसके बाद दलितों के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। यही हाल जो है करतार सिंह भारती का, बिलावली का, सभी दलित नेताओं का, उनकी कोई सक्रिय भूमिका नहीं रही इस केस को लड़ने में और दलितों की अंत तक मदद करने में उनकी कोई सक्रिय भूमिका नहीं। नूरा पुश्ती करते रहते हैं या सत्ता से समझौते करते थे, उससे सत्ता से फायदा है। वहाँ के कुछ लोगों को मतलब है कि गिरफ्तार कर लिया होता तो निश्चित तौर पर बारात भी चढ़ जाती। और जो सन 1990 में गठित पनवारी कांड के नाम से कुख्यात जातीय हिंसा में 4 अगस्त 2022 को विशेष न्यायालय MP MLA कोर्ट ने फैसला सुनाया। इस फैसले को लेकर वादी भरत सिंह करदम ने हाई कोर्ट में अपील दायर की है, जिसे उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। इसकी सुनवाई 5 दिसंबर को तय है। हाई कोर्ट में अपील दायर होने के बाद से एक बार फिर से पनवारी कांड सुर्खियों में है। इसी को लेकर हमने पनवारी कांड को कवरेज करने वाले तत्कालीन नवभारत टाइम्स के रिपोर्टर रहे और दैनिक जागरण अखबार के उपसंपादक के रूप में सेवानिवृत्त स्नेहीकिंत से गणतंत्र की आवाज के संपादक डॉक्टर के सिंह ने मुलाकात की। उन्होंने बताया कि कैसे धार्मिक कुरीतियों, रूढ़ियों, अंधविश्वासों, मान्यताओं और जातीय अहंकार की चाशनी में लिपटे तत्कालीन छोटभैये और बड़भैये नेताओं ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए सामाजिक ताने बाने को तार तार कर दिया था। प्रस्तुत हैं वरिष्ठ पत्रकार स्नेहीकिंत जी से मुलाकात के प्रमुख अंश। मेरा नाम स्नेहीकिंत है और मैं जो है पनवारी कांड का चश्मदीद गवाह हूँ। मैं उन दिनों नवभारत टाइम्स के लिए रिपोर्टिंग करता था। जब पनवारी की घटना हुई तो तमाम पत्रकारों के दल वहाँ गए और उन्होंने उस घटना को सिर्फ एक आपराधिक घटना के रूप में देखा, परंतु मैंने उस घटना को एक आपराधिक घटना के रूप में नहीं देखा। मैंने उसको विजुलाइज और लिखा था नवभारत टाइम्स में, जिसकी हेडिंग थी 2 सेनाएं आमने सामने। इस हेडिंग के पीछे मेरा ये मानना था, मेरी समझ थी कि बहुत बुरे सदियों पुरानी गलत मान्यताओं के खिलाफ, सदियों पुरानी बहुत सारे सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ, सदियों पुराने जो है दलितों के खिलाफ होने वाले अत्याचार के खिलाफ यहाँ पर एक मुहिम शुरू हुई है। और जो शुरू हुई है क्योंकि घटना मात्र इतनी भर थी कि पनवारी गांव जो है जाट बाहुल गांव है और उसके आसपास भी जाटों का ही बाहुल है, परंतु वहाँ जो है वहाँ के दलितों ने पहली बार ये प्रयास किया था, एक जाटव की जो बारात आई थी उसका जो है धूमधाम से उसको जो है, जैसे आमतौर पर दूसरे लोगों की बारातें गांव में चढ़ा करती हैं, उसी तरह से बारात को चढ़ाया जाए। परंतु वहाँ के जाटों ने, जिसका नेतृत्व उस समय के बाबूलाल चौधरी कर रहे थे, उन्होंने उसका विरोध किया। तो हुआ इस बीच में ये कि उधर जो है क्योंकि मैं जाटों आगरा को जो है दलितों की राजधानी मानता था और उस समय तक दलितों का वर्चस्व भी बहुत ज़्यादा था, तो पनवारी के दलितों को, वहाँ के लोगों को नैतिक तौर पर, निश्चित तौर पर आगरा के दलितों का भी बहुत बड़ा सहयोग मिला।
और उन्हें इस प्रोत्साहन दिया गया था कि आप इस लड़ाई को लड़ें। तो मेरा ये मानना है तो वो पनवारी की जो घटना सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं थी, वो घटना निश्चित तौर पर सदियों पुरानी मान्यताओं के खिलाफ एक युद्ध की घोषणा थी, जिसकी आगरा क्षेत्र में पनवारी के गांव से शुरू हुई थी। मैंने उसको उसी तरह से देखा था। मैंने बताया था किस तरह से जो है पुरानी मान्यताओं के खिलाफ, पुराने शोषण के खिलाफ, दलितों के उत्पीड़न के खिलाफ किस तरह से दलित समुदाय जो है पूरा का पूरा एकजुट हो रहा है। और ये देखा ये गया था कि उस समय जो है पूरे देश से पनवारी के दलितों को एक जो है नैतिक तौर पर जो उनको प्रोत्साहन भी दिया गया था। तो देखते हैं हम ये हैं, परंतु उसी तरह से समाज में भी ध्रुवीकरण हुआ था, क्योंकि एक तरफ दलितों के पूरे देश भर के दलितों का इस सामाजिक मान्यताओं के खिलाफ एक न्याय की लड़ाई के लिए एक पूरी तरह से ध्रुवीकरण हो रहा था। उसी तरह से देश भर के आसपास के जितने भी सवर्ण लोग थे उनका भी ध्रुवीकरण हुआ। हमने देखा है कि उस समय जो है आगरा में जगह जगह पे बैरिकेड्स हुआ था, दलितों के मोहल्ले में बैरिकेड्स हुआ था, और जो है उसको प्रोत्साहन देने के लिए, उसको समर्थन देने के लिए लोग जो है आगे आए थे। परंतु उसी तरह से हमने देखा था कि आगरा के आसपास जो सवर्ण इलाके हैं, सवर्णों का समूह है, वो भी जो है जाट समूह के साथ जो है एकजुट हो रहे थे, उनके खिलाफ संघर्ष कर। इसीलिए मैंने जो है लिखा था दो सेनाएं आमने सामने। मैंने कहा था पुरातनवादी व्यवस्था के खिलाफ जो है परिवर्तनकामी और क्रांतिकारी शक्तियां एकजुट हो रही हैं। तो निश्चित तौर पर ये दो सेनाओं के बीच का संघर्ष है, दो सेनाओं के बीच का युद्ध है। मैंने इस तरह से लिया था। सवर्ण जो लोग उसमें केवल जाट ही शामिल थे या और भी जो जातियाँ भी? दूसरे सवर्णों का भी जो है क्या नाम है, इनके प्रति सहयोग था और पूरा समर्थन। और यहाँ तक मैं बताऊँ उस समय दलितों में सर कौन शामिल थे? दलितों में केवल जाटव थे या और? हाँ, दलितों में सिर्फ जाटव भर थे और कोई दूसरी जो नॉन जाटव कम्युनिटी जब उनके साथ कोई नहीं था। एक तरफ हम देख रहे थे कि एक साइड हम जो देख रहे थे सवर्ण में सारी जातियाँ और दलितों के नाम पर केवल जाटव। तो जाटव वर्सेस सवर्ण था ये। मैं समझता हूँ इस क्षेत्र में क्या नाम है पहली लड़ाई थी जिस तरह से सामूहिक तौर पर। हालांकि इससे पहले देहली हत्याकांड हुआ था, परंतु उस समय में इस तरह से कोई सामूहिक देहली हत्याकांड हुआ था, जिसमें जो 22 जो है विष्णु क्या नाम है बीपी सिंह के राज में 22 जो है दलित मारे गए थे, जिसमें जो ठाकुरों ने उनको मार दिया था। परंतु वो वास्तव में एक जो है इस तरह की घटना थी। परंतु यहाँ जो मैं जो विजुलाइज किया था वो ये था कि निश्चित तौर पर यहाँ जो पनवारी में जो शुरू हुआ था वो एक पुरातनपंथी व्यवस्था के खिलाफ एक युद्ध का श्री गणेश जैसा था। मैंने उसी तरह से उसको रिपोर्ट किया था और नवभारत टाइम्स ने जो है बड़ा जो है पूरी तरह से प्रमुखता से इस मेरी रिपोर्ट को छापा था उन्होंने जो है। और मुझे जो है संपादकीय ने जो है वो एक शाबाशी भी दी कि तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। हालांकि मेरे खिलाफ यहाँ पर जो सवर्ण पत्रकारों में भी एक रोष पैदा हुआ था कि ये आदमी जो है रिपोर्ट एक वन साइडेड खबरें देता है, परंतु और संपादक मंडल दिल्ली में भी मेरा विरोध किया गया था, परंतु उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा रिपोर्टर जो है बिल्कुल उसका देखा है, उसने जो विजुलाइज किया है उसी तरह से उसने लिखा है। इस संबंध में एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि निश्चित तौर पे हालांकि हम डेमोक्रेसी की बात कहते हैं और धर्मनिरपेक्षता की बात कहते हैं, उसी समय में मैंने अच्छी तरह से ये देखा था कि उस समय का जो प्रशासन था, हालांकि अगर प्रशासन चाहता तो निश्चित तौर पर उसको पहले दिन ही रोका जा सकता था। इतना जो है फैलने से उसको पूरी तरह से रोका जा सकता था, परंतु प्रशासन ठंडा रहा। पुलिस खास तौर पे पुलिस जो है ठंडा बहुत ज़्यादा मतलब उसका कोई सक्रिय रोल नहीं था। हालांकि मैंने खुद देखा था जब पनवारी में शाम के 5 बजे और यहाँ तक जो है उस समय रामजीलाल सुमन भी वहाँ पर पहुँचे थे। तो अगले दिन की बात, ये 22 जून की बात है। तो हमने देखा गांव जो है हथियारों से लैस होकर के पनवारी पर चले आ रहे थे, फायरिंग कर रहे थे। उस समय जो है
जरूर निश्चित तौर पर पुलिस का थोड़ा सा रोल रहा था। उन्होंने हवाई फायरिंग करके लोगों को भगा दिया था। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो है एक आपराधिक घटना नहीं थी, एक जो मैं तो मुझे मानता हूँ कि सामाजिक क्रांति का सूत्रपात था, जिसका नेतृत्व जो है पनवारी के जाटवों ने किया था, जिसका नैतिक समर्थन आसपास के दलित समूह ने भी किया था। और इसमें सर ये जानना चाहूँगा, अभी आपने बताया कि प्रशासन की लचर उनका जो डिसीजन था, और यदि वो चाहते तो 21 तारीख को ही काफ़ी कुछ हो सकता था, क्योंकि प्रशासन को इस बात की भनक लग चुकी थी, शिकायत एक अर्जी दी जा चुकी थी कि भाई हमारी बारात को प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी नज़र में उस समय के हिसाब से क्या लग रहा है, प्रशासन ने कहाँ चूक की, और उसका कुछ कारण भी था क्या कुछ? ये तो खैर आप देख लीजिए, पूरे देश का अब तक देख लीजिए, प्रशासन का जहाँ सब सवर्णों के खिलाफ दलितों का कई मुहिम होती है, मूवमेंट होता है, या उसके खिलाफ एक जो है दलित एकत्रित होकर के मुकाबला करने लगते हैं, तो प्रशासन निश्चित तौर पर जो है जिस तरह से और जगहों पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, उन घटनाओं को रोकने की कोशिश करता है, वो इस तरह का उसका रोल नहीं था। वो जो है दिखावा करता रहा, हाय हल्ला मचाता रहा, परंतु उसने जो कोई एक्टिव जो है पार्टिसिपेट नहीं किया। अगर पहले ही दिन जो है वहाँ के कुछ लोगों को मतलब है कि गिरफ्तार कर लिया होता तो निश्चित तौर पर बारात भी चढ़ जाती, और जो इतना बड़ा कांड जो हुआ था वो भी रुक जाता। क्योंकि आपने देखा है कि उस संबंध में राजीव गांधी भी यहाँ आए थे, सोनिया गांधी के साथ आए थे, उस स्टोरी को भी मैंने कवर किया था। उससे ये बताएं कि 6000 लोगों के खिलाफ में ये मुकदमा दायर कराया गया। आपको लग रहा है कि प्रशासन की ये भी चूक थी कि भाई चूँकि पुलिस प्रशासन की ओर से इस तरह का केस दर्ज कराया गया था, न कि वादी की ओर से? वादी तो बाद में बनाए गए हैं, इसमें क्या लूप होल्स था? देखो, जो हमेशा आप देख लीजिए कि जहाँ भी प्रशासन जो है अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेकर के FIR दर्ज कराता है, तो इस तरह से खामियां छोड़ जाता है कि जिन वर्गों से वो प्रशासन के लोग आते हैं उनको किसी तरह से उनका अनिष्ट न हो पाए, उसकी ख्याल रखा जाता है। इसीलिए FIR में भी कमियां रखी जाती हैं कि इसको बहुत मजबूत और ढीला करके रखा जाता है, ताकि वो जो अपराधी जो है छूट जाए। और उसी का हम परिणाम देख रहे हैं कि इतने दिनों केस चलने के बाद, इतने लोगों के खिलाफ मुकदमे दायर होने के बाद, ये सब कुछ होने के बाद भी हम देखते हैं कि अंतिम तौर पर वही हुआ जो अन्य केसों में उन्होंने देखा था, जहाँ 50 लोग मारे गए और अंत में जो है मारने वाले लोग छूट गए, और बेचारे जो मरने वाले थे वो दलित वहीं पर वहीं रह गए। ये स्थिति है। इसमें जो आज वर्तमान के विधायक हैं, पूर्व में सांसद भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, बाबूलाल मुख्य आरोपी थे। MLA MP कोर्ट ने उनके समेत 8 लोगों को बरी कर दिया है। उनका क्या रोल था? बाबूलाल तो उस समय जो इसके लीडर थे, और मैं समझता हूँ बाबूलाल जो था एक छोटे से कार्यकर्ता थे, क्या नाम है, जनता दल के, जहाँ सुमन जी के पास बने रहते थे। परंतु वही एक घटना थी जिसकी वजह से बाबूलाल एक नेता के तौर पर उभरे, और एक सवर्ण नेता के तौर पर उभरे, एक जाटिक नेता के तौर पर उभरे। तो मैं समझता हूँ अगर इस कांड से जहाँ दलितों को बहुत नुकसान हुआ है, और जहाँ एक आगरा को जो दलितों की राजधानी कहते हैं उसके सम्मान को ठेस पहुँची है, उसका सम्मान तितर-बितर हुआ है। अगर पनवारी कांड की अगर कोई उपलब्धि है तो सिर्फ बाबूलाल हैं जिनको इतना सब कुछ मिला है। वो पनवारी कांड से की वजह से बाबूलाल को इतना सब कुछ मिला है। सर एक और देखेंगे, चौधरी बाबूलाल ने भी अपनी राजनीति को चमका लिया। वो जिला पंचायत से लेकर सांसद तक पहुंच गए, विधायक भी रहे, सांसद भी। दूसरी ओर देखते हैं हम रामजीलाल सुमन हैं, और करतार सिंह भारती हैं, और एक बिलावली जी। क्या अंतर आप महसूस करते हैं? क्योंकि एक और ये समाज का ये आरोप लग रहा है कि ये लोग मौके पर मौजूद होने के बाद भी, रामजीलाल सुमन हुए और करतार सिंह भारती हुए, बिलावली वगैरह, ये सभी लोग इन्होंने न्यूट्रल रहे। इन्होंने किसी के खिलाफ में, किसी भी जाट या किसी सवर्ण समाज के खिलाफ में कोई गवाही नहीं दी, जिससे केस कमज़ोर हो गया। आपका क्या मानना है? ये सच है, क्योंकि हम देखते हैं कि ठीक वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने से कुछ नहीं होता है।
तो अगर वास्तव में ये दलितों के नेता होते और दलितों के प्रति इनकी हमदर्दी होती तो शुरू से लेकर के उस केस को मजबूती के साथ लड़ते। रामजीलाल सुमन तो पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे, मंत्री भी रहे, परंतु उन्होंने पूरी तरह से जो है उसको जो है बस वहाँ हाजिरी दिखा करके, अपना चेहरा दिखा करके छोड़ दिया था। उसके बाद दलितों के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। यही हाल जो है करतार सिंह भारती का, बिलावली का, सभी दलित नेताओं का रहा। उनकी कोई सक्रिय भूमिका नहीं रही इस केस को लड़ने में और दलितों की अंत तक मदद करने में उनकी कोई सक्रिय भूमिका नहीं रही। यही नहीं, मेरी हालांकि बड़ी उसकी बात है, जब दबियत दी जा रही थी क्या नाम है बाबूलाल को गिरफ्तार करने के लिए, तो मैंने पूछा मैं कहाँ है, तो लोगों ने कहा कि वो तो सुमन जी के मिल जाएंगे आपको। अच्छा, ये सब बाबूलाल जो है चौधरी बाबूलाल सुमन जी क्या मिल जाएंगे ये बताया। तो ये नूरा बस्ती थी क्या? यस समाज को बरगला रहे थे। हाँ बड़ा, और यही रहा सारे दलित नेताओं का यही रहा है कि सिर्फ जो है ये भी जो है एक जो है दलितों की एक आवाज़ सी उठाते हैं, उसके बाद जो है नूरा कुश्ती करते रहते हैं या सत्ता से समझौते करते थे, उससे सत्ता से फ़ायदा उठाते रहते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए कि कोई दलित नेता ऐसा नहीं रहा इस पर पूरे कांड में जो मजबूती के साथ दलितों के साथ खड़ा रहा हो। यही नहीं, आप देख लीजिए वहाँ के नेता थे और सामाजिक कार्यकर्ता करतार सिंह भारती आज भीमनगरी जैसा आयोजन करते हैं जिसको पूरे कहते हैं उत्तर भारत का सबसे बृहद आयोजन बताते हैं, और ख़ुद कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक दलित समाज का चेहरा, मुख्य चेहरा बताते हैं। तो ये गड़बड़ कहाँ हो रही है? क्या समाज की कुछ इसमें भूमिका भी है कि समाज ने ऐसे लोगों को सिरमौर बना दिया है? देखिए ऐसा है, मेरा मानना है कि जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती है निश्चित तौर पर अंतिम समय में जाकर के राज सत्ता की गोद में बैठ जाती है। आप ये शुरुआत से लें, आरपीआई से लें, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया से लेकर के चलें, पीपी मोर को लेकर के बड़े बड़े दिग्गज नेता थे जो दलितों के जो है बड़े बड़े नेता माने जाते थे। अंतिम तौर पर उन्होंने जो है उनको शरण मिली, बीजेपी की शरण मिली। उसके बाद दूसरों को भी देख लीजिए कि जितने भी आज तो जो है बड़े बड़े दलितों के नेता हैं, अंतिम तौर पर उनको जो है शरण मिलती है वो बीजेपी बस सत्ताधारियों के। मेरा कहना है कि जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, पहचान की जो राजनीति है वो निश्चित तौर पर अंत तो व्यवस्था जो है व्यवस्था के साथ ही खड़ी हो जाती है और सिर्फ महज अपने चंद स्वार्थों की पूर्ति के लिए। मैंने ये देखा है कि जितने भी बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने सिर्फ अपने स्वार्थ पूरे किए हैं और दलितों के कंधों पर चढ़ कर के ऊपर पहुंच गए और ऊपर पहुंच कर के उन्होंने सत्ताधारी वर्ग से उन्होंने जो है समझौते करके लिए वैयक्तिक तौर पर फायदे उठाए। साथ में स्नेही केंद्र जी थे जो कि सन 90 में जब ये पनवारी कांड हुआ तो एनवीटी के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट थे। मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार सिंह अपने कैमरामैन रामेश्वर दयाल के साथ गणतंत्र की आवाज़ से